अबरार साहब, अनुराग भदौरिया जी भी कह रहे हैं ना मध्यस्थता से निकल जाएगा रास्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बैठकर बातचीत हो जानी चाहिए, बोले आप बोले सर, कि बैठकर के बातचीत होनी चाहिए, तो ये आज के लिए अनुराग भदौरिया जी के लिए सबसे बुरी खबर है। और अनुराग भदौरिया जी के साथ साथ इनकी पूरी पार्टी के लिए बुरी खबर है, अखिलेश यादव जी के लिए बुरी खबर है, सेकुलर पार्टियों के लिए बुरी खबर है। क्योंकि ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, ये पार्टियां नहीं चाहती कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके रहे, राष्ट्र के साथ जुड़ करके चले। ये लोग चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान, इस देश का नौजवान सरकार के साथ लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाएं, अपने मुस्तकबिल से पीछे हट जाएं, देश की मुख्य धारा के साथ न जुड़ पाएं। और हमेशा इन पार्टियों ने यही किया है। इसी वजह से इनके मुंह में दही जम गई। मैं समझता हूं कि जो कोर्ट ने रास्ता निकाला है, इस रास्ते का सबको स्वागत करना चाहिए और इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इन पार्टियों के चक्कर में अब देश का मुसलमान नहीं आएगा। स्वागत देश तो कर रहे के हैं ना, अगर स्वागत कर रहे हैं तो जी भी तो कह रहे हैं हाँ, रास्ता निकलना चाहिए। स्वागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर स्वागत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर परवरदिगार इनको बुद्धि दे रहा है, इनकी अकल में बात आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना इन्होंने तो सारा ठेका मुसलमानों का हमेशा से लिया हुआ था। हमेशा से इन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा करके वोट हासिल किया है। मुसलमानों को इफ्तार पार्टी करा करके वोट हासिल किया है। मुसलमानों को खजूरें खिला करके वोट हासिल किया है। इन्होंने कभी विकास की बात नहीं की, कभी मुसलमानों के साथ मुख्य धारा की बात नहीं की। जवाब दे दें। अच्छा ये बताइए, अब मैं बोल लूं। अब मैं जब से डिबेट में आया हूं, मैं कम से कम 5 बार बोल चुका हूं कि यहां पे रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने पैर पे खड़े होने की बात होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, अब कमाल की बातें कर रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को, जो भी इस देश का नागरिक है, जो भी युवा है, उसको कैसे रोजगार दें, कैसे उसका पर्चा लीक ना हो पाए, कैसे उसको सम्मान मिले। तो ये सवाल समाजवादी से पूछ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किधर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता नहीं इनको। भाई मेरी सरकार नहीं है प्रभु, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा कि क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा परेशान है, लेकिन क्यों महंगाई से लोग परेशान हैं, क्यों महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, क्यों एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है, क्यों पर्चा लीक हो रहा है, क्यों यहाँ पे किसान परेशान है, क्यों उसको एमएसपी की गारंटी उसको क्यों नहीं मिल रही है, क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा हुआ है। सवाल ये है, क्यों रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है, क्यों हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, ये रुकते हैं। सर्वर साहब ये नहीं सुनाई देगा उन्हें जो आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं।